देखिए इलेक्ट्रिकल में जब भी मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर कैपेसिटर बैंक की बात आती है तो तीन टर्म्स को माना जाता है। बहुत सारे लोग इन तीनों के बीच के डिफरेंस को सही से नहीं समझ पाते हैं। देखिए अब एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक 3 फेज मोटर के अंदर सप्लाई दी। सप्लाई देते ही मोटर जो है वो घूमने लगती है। अब मोटर जब घूम रही है तो उसके आगे आप पंप लगा सकते हैं या फिर कोई गियर लगा सकते हैं और अपना काम वहां पर करवा सकते हैं। आप चाहे कोई कंप्रेसर लगा दो या फिर कोई कन्वेयर लगा दो, यानी आप मोटर से एक्चुअल में कुछ भी काम करवा सकते हो। ऐसे में जो मोटर है वो एक्चुअल काम कर रही है और जब मोटर कोई भी एक्चुअल काम कर रही होती है उसे हम किलोवाट में कहते हैं। और इस किलोवाट का मतलब ही होता है कि रियल पावर, यानी वो पावर जो काम कर रही है, जिसकी वजह से काम हो रहा है। इसका एक और मतलब होता है जिसे हम कहते हैं यूजफुल पावर, जो पावर यूज में आ रही है। इसीलिए मोटर की रेटिंग को किलोवाट में देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये जो मोटर घूम रही है वो कैसे घूम रही है? क्या ये खुद से घूम रही है? मोटर को घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो मोटर का जो रोटर है वो घूमने लगेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसे कौन बनाता है? उसे रिएक्टिव पावर बनाती है। इस फील्ड के बनने की वजह से ही तो मोटर की शाफ्ट घूम रही है, मोटर का रोटर घूम रहा है, तभी तो वो पंप चला सकती है या कुछ और एक्चुअल काम कर सकती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें रिएक्टिव पावर चाहिए और इसी रिएक्टिव पावर को केवीएआर में मेजर किया जाता है और इस केवीएआर को हम सपोर्टिव पावर बोलते हैं। ये पावर डायरेक्टली काम नहीं कर रही है लेकिन ये काम को सपोर्ट कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तभी तो मोटर जो है वो घूमेगी। यानी ये हमारी सपोर्टिव पावर हुई और इसे हम केवीएआर कहते हैं। रिएक्टिव पावर को ही केवीएआर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझिए, जितना ज्यादा इंडक्टिव लोड होगा, जैसे कोई मोटर हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, उतनी ही ज्यादा हमारी रिएक्टिव पावर होगी। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पावर फैक्टर के इसी कॉन्सेप्ट को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप रिएक्टिव पावर वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको आसानी से समझ पाएं। आज की वीडियो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। अब जितनी ज्यादा रिएक्टिव पावर बढ़ती है उतना हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो गिरने लगता है, यानी पावर फैक्टर खराब होता है। इसीलिए तो इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक लगाते हैं ताकि वो पावर फैक्टर को इंप्रूव करे, इस रिएक्टिव पावर को कम करे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर चीज पर, जो होता है केवीए। केवीए को समझना बहुत इजी है। देखिए हमने यूजफुल पावर यानी जो एक्चुअल पावर होती है जिसे हम किलोवाट कहते हैं उसको अभी समझा। इसके बाद हमने रिएक्टिव पावर को देखा जिसे हम सपोर्टिव पावर भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है हमारा केवीएआर, इसको भी देखा। जब हम इन दोनों पावर को मिक्स करते हैं यानी रिएक्टिव पावर और एक्चुअल पावर जब एक साथ होती है तो उसे हम केवीए बोलते हैं। यानी दोनों को मिलकर जो टोटल रिक्वायरमेंट बनती है उसे केवीए बोला जाता है और इस पावर का दूसरा नाम एपेरेंट पावर भी होता है। मान लीजिए एक मोटर 10 किलोवाट का यूजफुल वर्क कर रही है, उसको मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए और काम करने के लिए एक्चुअल पावर चाहिए। अब जो यूटिलिटी कंपनी है वो ये नहीं देखती है कि वो एक्चुअल पावर ले रही है या फिर रिएक्टिव पावर ले रही है, वो सिर्फ ये देखेगी कि सिस्टम से टोटल पावर कितनी ड्रॉ हो रही है और इसी टोटल पावर को हम केवीए बोलते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर को फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम रिएक्टिव पावर यूज कर रहा है या एक्चुअल पावर, उसको सिर्फ टोटल पावर से मतलब है। तो दोस्तों होपफुली आज की इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा किलोवाट, केवीए और केवीआर में क्या अंतर होता है, कौन सी पावर को कहां पर यूज किया जाता है। अगर आपको पावर फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने हैं तो हमारी पिछली सीरीज की वीडियोस को जरूर चेक करिए ताकि आपका ये जो ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट है ये 100% क्लियर हो सके। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल की इसी तरह की वीडियोस लेकर आता हूं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।